आज हम जा रहे हैं चिराला बीच हैदराबाद से और अब बजे हैं सुबह के 5:45। हम 5 बजे निकलने वाले थे, इतना लेट तो हो चुका है और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। हम इन दोनों को नींद में ही गाड़ी में सुलाने वाले हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ रास्ता कैसा है, चिराला बीच कैसे है, वो जगह कैसी है, वहाँ क्या घूमने लायक है, बी देयर विद मी टिल द एंड। अभी तक सूर्य उदय भी नहीं हुआ है और ये कार में सामान रख रहे हैं। ये लो, हमने बच्चों को बिठा दिया अंदर, उन्हें बोला सो जाओ दोनों। हमारे घर से 350 किलोमीटर 6 आवर्स और 11 मिनट बता रहा है चिराला। इतना लंबा रास्ता था, इसीलिए हमने सोचा तो सुबह जल्दी जल्दी जाएंगे ताकि बच्चे आधा रास्ता सो के ही निकाल दें। स्टार्टिंग में 4 आवर्स तक रास्ता बहुत शानदार है, एकदम मस्त। पहले तो रिंग रोड है, 2 आवर्स तक तो वो कवर कर देती है, वो तो सबसे बेस्ट है ही। फिर उसके आगे भी रास्ता अच्छा है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, देखने लायक है, लॉन्ग ड्राइव के मज़े आ जाते हैं। बीच में डिफरेंट सीनिक व्यूज़ दिखते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है सुबह सुबह ये सब। और यहाँ फ्लावर्स की खेती होती है, सो लोग फ्लावर्स ले के रोड पे बैठे हैं बेचने के लिए और उनके खेत इतने सुंदर लग रहे हैं। वैसे ये हमारी एनिवर्सरी ट्रिप है क्योंकि आज हमारी है 7th एनिवर्सरी। सीरियसली टाइम फ्लाइज। हमें निकल के ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके हैं और अभी पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। टाइम हुआ है 9:15 और हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने एक होटल में, दैट इज होटल 9। हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने। वैसे मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं, इस रास्ते में इससे पहले कोई होटल अच्छा आया ही नहीं और ये ही बेस्ट आया है। और एक मैं आगे की सूचना ये भी दे देती हूँ कि रिटर्न के टाइम भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक होटल मिला था, वो बहुत लंबा चलने के बाद, और उसमें भी खाना बहुत ही बेकार था। सो आप आने और जाने में इसी होटल को प्रीफर करना। बाकी सारे बहुत ही चीप ऑप्शंस अवेलेबल है खाने के लिए। अभी हमारे 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 2 घंटे बचे हैं और अब चालू हो गया है गाँव के अंदर से निकलने वाला रास्ता, जो कि बहुत ही बेकार है। इसमें पता पूरा टाइम निकल जाता है। ये किलोमीटर वाइज तो कम है, बट इसमें बीच बीच में इतने सारे शहर और गाँव आते हैं कि रुक के जाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। इतना ट्रैफिक, इतनी कंजेस्टेड रोड्स है तो ये NH हाईवे, बट स्टिल अभी तक डेवलप्ड नहीं है। सिंगल रोड भी है कहीं नेक्स्ट लेफ्ट ऑनटू चिराला, रामापुरम रोड, रामापुरम बीच रोड। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चिराला और ये हम चल रहे हैं बीच रोड के साइड में। जितने भी अच्छे रिसोर्ट्स हैं सारे यहाँ पे इसी रोड पे अवेलेबल है। हमने बुक किया है रिवेरिया रिसोर्ट, उसकी डायरेक्ट उसके वेबसाइट से ही बुकिंग होती है और ये व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। बच्चे तो बीच देखे यहीं से खुश हो गए कि मम्मी उतर जाते हैं। ये स्टार्ट की प्लेसेस में स्टॉल्स है, यहाँ पे लोकल यहाँ के लोग जो आते हैं वो उनके लिए है ये प्लेस। और जो मेन रिसोर्ट्स वाली जगह है वो आगे है, एकदम खाली वहाँ पे मोस्टली रिसोर्ट के पीपल ही आते हैं। और बीच के बॉर्डर पे इन्होंने जो घास लगाई हुई है जिसमें छोटे छोटे पिंक फ्लावर्स है, ये लुक वाइज बहुत ही प्यारी लगती है। बेसिकली मैं तो मुंबई से हूँ तो मैंने तो बहुत सारे बीचेस देखे हैं, बट बच्चों में बीच का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। सो इसीलिए हमने चूज़ किया लेट्स गो फॉर चिराला बीच। लो, हमारा रिसोर्ट आ चुका है, ये ली हमने एंट्री, रिवियरा रिसोर्ट वेलकम अस। वीकेंड्स पे ये ऑलमोस्ट बुक ही रहता है, इसकी बुकिंग काफ़ी दिन पहले करनी पड़ती है। एंट्री पर तो अच्छा लग रहा है रिसोर्ट। अभी हो रहे हैं 12:30, पूरे 6 घंटे लगे हैं हमें यहाँ पे पहुँचने में। हम सिर्फ एक जगह रुके थे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, दैट्स इट। यहाँ पे 10 कैटेगरीज ऑफ रूम अवेलेबल है। हमने ऊपर से टॉप 3rd वाला चूज किया है, दैट इज कोर्टयार्ड रूम। स्विमिंग पूल टाइमिंग्स है 7 AM to 7 PM, पर वहाँ छोटा सा वाटर पार्क भी है, उसका टाइमिंग है 5:30 to 7 PM ओनली। सेकेंड डे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था। इतनी महंगी होटल और वेलकम ड्रिंक नहीं, दैट्स रूड। ये है इनका इनसाइड रेस्टोरेंट और एक बाहर आउटसाइड रेस्टोरेंट भी है जिसके बीच व्यू है। लो चले हम रूम के अंदर, देती हूँ रूम टूर आपको। वाव, रूम इज़ ब्यूटीफुल, क्लीन है और बहुत प्यारा भी। ये है बैल्कनी वाला रूम और यहाँ से सी व्यू ऐसा दिखता है। ये पीछे और भी रूम्स अवेलेबल है, मैं सबका टूर आपको देने वाली हूँ, बी देयर विद मी टिल द एंड। रूम एमिनिटीज़ में फॉर श्योर AC तो है ही और फ्रिज भी अवेलेबल है, बाथरूम भी क्लीन है और अच्छा है, नाइस रूम। हम एकदम कंफर्टेबल हो गए आते ही। हमने थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए सोचा लंच से पहले थोड़ा बीच हो आते हैं। बच्चे भी नाइटी में थे, सोचा गंदे हो जाएंगे बीच में, फिर उसके बाद ही नहला दूंगी। ये एक छोटा सा प्ले एरिया है बच्चे के लिए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल है यहाँ पे और ये है इंडोर गेम जोन। हमने ये सब थोड़ा एक्सप्लोर किया, देखा यहाँ पे क्या है, जिम मशीन्स भी है यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे खेल भी रहे थे।
हंशु ऋषु यहाँ पे स्लाइड्स में ही काफी एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ही पूल और वाटर पार्क भी है, ये हम एक्सप्लोर करेंगे इवनिंग में। बीच एग्जैक्ट एकदम रिसोर्ट के सामने था। हम गए बीच की तरफ, बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम शांत, क्या सीरीन एनवायरनमेंट था। बच्चे अपने सैंड में खेलने में लग गए, हमने भी अपना बचपन ताज़ा कर लिया। रुद्रांश तो मज़े से पानी में जा रहा था, पर हेयांश को पानी से डर लग रहा था। नाउ बैक टू रूम्स एंड हम फ्रेशन अप होके रेडी हो गए। फिर हम गए लंच करने। लंच यहाँ का खाना टेस्टी था, यमी था। फिर हम गए थोड़ी देर आउटडोर फन करने। लेट्स एक्सप्लोर द रिसोर्ट। मैं आप सबको रिसोर्ट दिखा रही हूँ। हम चारों रेडी है इन वाइट। हेयांश से हाय। हमारा रूम फ्रंट में था, ये उसकी बैल्कनी यहाँ से दिख रही है, उसके ऊपर भी सेकंड फ्लोर है। फिर ये है साइड रूम्स, इस तरफ भी है और अंदर की तरफ भी ऐसे ही रूम जा रहे हैं। इन बाहर की तरफ रूम है और अंदर भी सेम रूम है। इन लोगों के लिए व्यू आमने सामने गार्डन है, दैट्स इट। बाहर झूला और एक चेयर लगी हुई है और ये पीछे है एक एरिया फॉर द पार्टी एंड उसके पीछे फिर से गार्डन एरिया है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चे बन के उनके साथ गेम खेलें या उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उन्हें एक दूसरे के साथ खेलने से ज़्यादा अच्छा हमारे साथ खेलना लगता है। वैसे भी वीकडेज पे इतने ऑफिस में बिजी रहते हैं, सो वीकेंड्स पे उन्हें टाइम देना तो बनता ही है। सो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि हर वीकेंड हम उन्हें टाइम दे सके बहुत अच्छे से। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में। So now we are heading to pool for some pool fun. Come on. 2 पूल थे यहाँ पे, एक एडल्ट पूल और एक किड्स पूल था और पास में एक क्यूट सा छोटा सा वाटर पार्क था। यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल थे और लाइटिंग रात में बहुत ही मस्त लग रही थी। ऋषु को पूल से ज़्यादा यहाँ मज़ा आ रहा था, वो फुल ऑन मस्ती कर रहा था। वाटर पार्क छोटा था बट हमारे बच्चे भी तो छोटे हैं, सो हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम 5:30 to 8 PM यही इंजॉय कर रहे थे। फिर हम गए रूम में। एज इट वॉज आवर 7th एनिवर्सरी नाइट, सो सोचा थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाए। फिर हमने होटल वालों से पता किया अगर हम बीच पे डिनर करते हैं तो क्या सीन। उन्होंने बताया चेयर और टेबल के अलग अलग चार्जेस है। हमने सोचा बुक करने से पहले देख लेते, क्या पता चला अंधेरे में डिनर करा दिया और मच्छर भी काट रहे हैं, तो हम पहले देखने गए। वहाँ पे नॉर्मल सी प्लास्टिक चेयर्स लगाई हुई थी, बॉनफायर भी करा सकते, बॉनफायर के अलग चार्जेस है, तो हमें ये ज्यादा पसंद नहीं आया। एक सगाई भी हो रही थी पास में, सो हमने रूम में ही डिनर किया, अपना अच्छे से टाइम स्पेंड किया, केक कटिंग किया और बहुत सारी फोटोज ली बीच पे। एंगेजमेंट की वजह से हमें तो लाइटिंग मिल गई थी बट वैसे लाइटिंग नहीं थी। बीच पर रात में इतने सारे क्रैब्स देखे हेयांश रुद्रांश तो वैसे भी डर गए। हम यहाँ क्या ही डिनर करते। गुड मॉर्निंग। सेकेंड डे हम ऑफिशियली बीच पे जाने वाले थे, इसलिए हम सब थे बीच आउटफिट में रेडी। पर पहले हमने किया ब्रेकफास्ट। वहाँ पे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था और बहुत सारे आइटम थे मेन्यू में और टेस्टी भी था। नॉनवेज में एग्स थे, ऑफ कोर्स वी अवॉइडेड इट। बाकी बहुत सारा आइटम और भी थे वेज में और सारा खाना था भी टेस्टी। साउथ इंडियन ज़्यादा ऑप्शंस थे, जूस अवेलेबल था, टी कॉफ़ी अवेलेबल थे, चोकोस कैलॉग्स वो सब भी थे, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे। सो हमने अच्छे से अपना बीच व्यू भी था यहाँ पे, बीच व्यू एंजॉय करते करते हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। फिर हम गए बीच पे। हेयांश रुद्रांश ने बहुत मज़े किए, वो तो मिट्टी में घर बना रहे थे। रुद्रांश तो मज़े कर ही रहा था पानी में। जैसे ही लहर आ रही है वो वापस भाग रहा है और लहर अंदर जा रही है तो वो वापस अंदर आ रहा है। उसको देख के अलग ही मज़े आ रहे थे। ये जब लहर वापस जा रही है उसका रिएक्शन देखो। हेयांश को गिला करने पर ये रिएक्शन मिला। फिर हम दोनों ने की ये राइड्स, बहुत ही रीजनेबल रेट थी। हमने ली अच्छी अच्छी फोटोज और सेल्फी। बहुत प्यारा दिन था, पर अब हो गया था हमारे चेकआउट का टाइम। So finally it was a fun picnic. We had great fun and now it's time to check out. So चलते हैं हम, बाय बाय। रूम बेचारे का हाल तो हमने बेहाल कर ही दिया था। हेयांश का घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। हमने रिटर्न में विहार होटल में लंच किया था। इसका टेस्ट बहुत बेकार है। मैं वही प्रेफर कर रही हूँ जो हमने जाने में होटल ली थी, हमें आने में भी उसी में खाना चाहिए था। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी भूख मरते मरते हमें 4 बजे कोई होटल जाके मिली है और बेकार टेस्ट। सो
Mind it, but it was a fun Chirala. Don't forget to share, subscribe and like.